होती है। तो लिहाजा दुनिया के किसी कोने में एक मुसलमान मजलूम हो, उस पर जुल्म हो रहा हो, उस पर ज्यादती हो रही हो, तो पूरी रुए जमीन पर रहने वाले तमाम मुसलमान उसको बचाने के लिए, उसकी मदद करने के पाबंद हैं। हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वसल्लम ने इस अम्र को जिहाद करा दिया और हुजूर ने इसकी 3 किस्में फरमाई। जाहिदुल मुशरिकीन बे अमवालिकुम व अनफुसिकुम व अलसिनतिकुम। हुजूर ने फरमाया 3 तरह से इन बुत परस्तों का मुकाबला करो। जो जान दे सकता है जान कुर्बान करे, जिसकी माली पोजीशन सही है वो माल नछावर करे। अगर और भी कुछ नहीं कर सकता तो उनके हक में, मुसलमान के हक में अपनी जुबान को इस्तेमाल करे। तो जुबान से इजहार यकजहती करना ये भी ईमान का हिस्सा है, दीन का हिस्सा है। इस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा तबूक से वापस तशरीफ लाए तो रास्ते में आपने इरशाद फरमाया, मा क़तअतुम वादियन औ क़ाल सलकतुम वादियन वला सिरतुम मसीरन इन्ना बिल मदीनति अक़वामन मा क़तअतुम वादियन औ क़ाल मा सलकतुम वादियन वला सिरतुम मसीरन इल्ला कानू मअकुम वहुम बिल मदीना। हुजूर ने फरमाया, मेरे गुलामों सुनो, तुमने ग़ज़वा तबूक के हवाले से सफर किया, बड़ी बड़ी सोबतें झीली, मुसीबतें उठाई, कठिन मरहला था, तनदेही से उसका मुकाबला किया। सुनो, मदीना में मेरे कुछ गुलाम ऐसे हैं जो मदीने ही में हैं, हमारे साथ नहीं आ सके, लेकिन हर मरहले पर, हर मोड़ पर वो हमारे साथ शरीक थे। क़ालू वहुम बिल मदीना या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्ज की, हुजूर मदीने में रहते हुए हमारे साथ कैसे थे? फरमाया, वहुम बिल मदीना, हाँ हाँ वो मदीने ही में थे। हाबसहुमुल उज़्र, वो तो आना चाहते थे लेकिन हालात ने उनका साथ नहीं दिया। तो मालूम है एक मुसलमान के साथ इज़हार यकजहती करना ये भी ईमान और इस्लाम का तकाजा है। मैं इस सिलसिले की जो बात आखिरी जुमला अर्ज करना चाहता हूँ, हर मसले का एक हल होता है, हर मसले का एक हल होता है। अगर आपको भूख लगे तो खाना खाएंगे, प्यास लगे तो पानी पिएंगे, सर्दी लगे तो कपड़ा इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से दूसरा इंतजाम करेंगे। गाड़ी चलानी हो तो जो पेट्रोल पे चलती है वो पेट्रोल पे चलेगी, डीजल पे नहीं, और जो डीजल पे चलने वाली है वो पेट्रोल पे नहीं चलेगी। लिहाजा जो काम जिस हवाले से हल उसका हो वो ही करेंगे तो हल निकलेगा। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, इन बेईमानों को, बुत परस्तों को जब तक वो हल न दिखाया गया है और जब तक उस तरीके से इनका मुकाबला न किया जाए जो अल्लाह उसके रसूल ने हमें अता फरमाया, मसला कभी हल नहीं होगा। मसले का हल तब होगा जब मदीने वाले की तालीमात पर चलेंगे, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानीन पर अमल करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसका हल क्या इरशाद फरमाया, मैं इसको आसान करने के लिए अर्ज करना चाहता हूँ। आपका बच्चा हो, अपना बच्चा हो, बेटा हो, लख्त जिगर हो, वो आपको तंग कर रहा हो, शरारत कर रहा हो, प्यार को न माने, खर्ची दे फिर भी चुप ना हो, हर किस्म की नाज बर्दारी करे फिर भी खामोश ना हो, तो क्या करेंगे? एक दो लगाएंगे, एक दो लगाएंगे। तो मालूम जो सीधा ना हो रहा हो उसका हल होता है एक दो लगाना, एक दो लगाना। और फिर जरा तवज्जो फरमाएं, कुत्ता जब बावला हो जाए जी, उसको सिर्फ बांध कर नहीं रखते बल्कि उसको गोली मारते हैं। तो मैं कहता हूं बच्चा सीधा ना हो रहा हो उसको एक दो लगानी पड़ती है, बावला कुत्ते को गोली से उड़ाना पड़ता हो तो जो मूदी हो ही सुअर का बच्चा जी, अपने अकीदे की वजह से, अपने नजरिए की वजह से, तो वो ऐसे सही नहीं होगा। लिहाजा मैं 100 की एक बात करता हूं, हिंदू के मसले का हल
قرارداد مذمت نہیں بلکہ اس مسئلے کا حل ہے اس کی وہ مرمت کرنا جو مدینے والے نے ہمیں بتائی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پاکستان ہندوستان، پاکستان ہندوستان، مودی کتا، مودی کتا. تو اس حوالے سے ہم جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. ہم آواز بلند کر سکتے ہیں. آج کل جو لڑنے کا انداز ہے وہ اور انداز ہے. ہر بندہ نہیں لڑ سکتا کیونکہ اسلحہ بدل گیا، قانون بدل گئے، تاریخیں بدل گئے. لہذا یہ فرض بنتا ہے مسلمان حکومتوں کا وہ یک جہتی صرف قرارداد کی حد تک نہ رکھیں، محدود نہ رکھیں، بلکہ میدان میں نکل کر آئیں اور اس کو وہ سبق سکھائیں جو مدینے والے نے پڑھایا. خلاصہ یہ کہ غلام ہے رسول کے، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں. اس کا جو حل ہے میں آخر میں جملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ حل ہے جہاد، جہاد، جہاد. جی لہذا اب جہاد کا نعرہ لگائیے، الجہاد الجہاد، لبیک لبیک. بولو بولو جلدی بولو. الجہاد الجہاد، الجہاد الجہاد. اللہ تعالیٰ ارباب اقتدار کو عقل سلیم عطا فرمائے، ان کو توفیق عطا فرمائے اور وہ حل پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اصل حل اللہ اس کے رسول نے مقرر فرمایا. وما علینا الا البلاغ المبین.